ओके। हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम ब्लूप्रिंट लेके आए हैं आपका सीबीएसई आईसीएसई बायोलॉजी का, जिसमें आपको टोटल बताया होगा कि कितना वेटेज आएगा मार्क्स का, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कितने सेक्शन होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेटेज ऑफ मार्क्स देख लेते हैं। टोटल 5 चैप्टर्स आ रहे हैं आपके। पहला है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल, सेल डिवीजन। ओके, एंड इट इज़ ऑफ 8 मार्क्स। 8 मार्क्स का है। सेकंड जेनेटिक्स, थर्ड एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ऑल आर ऑफ 8 मार्क्स। सबके सब 8 मार्क्स के हैं। ओके, इसी हिसाब से तैयारी करनी है हमें। अब ब्लूप्रिंट में क्या कह रहा है, आपके 3 सेक्शन होंगे। फर्स्ट सेक्शन होगा 15 मार्क्स का, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होगा, एक फिलअप्स होगा और सेलेक्ट द करेक्ट आंसर होंगे। ओके, सेक्शन सेकंड होगा आपका 15 मार्क का, जो कि क्वेश्चन होगा 4, 5, 6। इसमें आपको एक्सप्लेन, लोकेशन, फंक्शन टाइप क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। सेक्शन थर्ड होगा 10 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है डायग्राम्स को और क्वेश्चन बेस आएंगे उससे। ठीक है, तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका बायोलॉजी का पेपर है वो होगा 15 दिसंबर 2021 को और स्टार्ट होगा ये 11 बजे से। ठीक है, तो आपको इससे जल्दी पहुँचना है एकदम। इसके अलावा आपको 10 मिनट टाइम दिया जाएगा रीडिंग का। आपको पेपर दिया जाएगा 10:50 पे। ओके, और 10:50 से 11 तक आप उसे रीड कर सकते हैं। आफ्टर दैट यू विल बी स्टार्ट द पेपर। ओके, ऑल क्वेश्चन 3 उसमें बटे हैं और सबके आंसर देना ज़रूरी है। चॉइसेस नहीं दी गई है यहाँ पर, जितने क्वेश्चन से उतने ही करने हैं। ठीक है, और पैटर्न एकदम सेम है जैसा स्पेसिमेन पेपर इन्होंने पोस्ट किया था आईसीएसई वेबसाइट पे, सेम वैसा ही है। देखिए, आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, बट 1 घंटे में रीडिंग इंक्लूड नहीं है। रीडिंग के लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। मैक्सिमम मार्क्स 14 हो गए। नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 8, जिसके 5 सब पार्ट्स होंगे। ओके, और ये क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, इसमें आपका जनरली बेसिक चीज़ देखी जाएंगी, लर्निंग, स्पेसिफिकेशन, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड एनालिटिकल स्किल्स आपके देखे जाएंगे टोटल में। ओके, चलिए इसके बाद अब देखते हैं अपना टॉपिक जो इन्होंने स्टार्ट किया है सेल से। ओके, अब बात कर लेते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल की। शायद इससे क्वेश्चन है बेसिक, बट ये आपके सिलेबस में नहीं था, फिर भी चेक कर लेते हैं क्योंकि चैप्टर्स इंटर रिलेटेड होते हैं। बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जनरली जो आपका लेफ्ट साइड पे है ये आपका प्लांट सेल और राइट साइड में है आपका एनिमल सेल। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन दिखाया दोनों का। फिगर चेक कर लेते हैं 1 बाय 1। पहले आप देख लीजिए, प्लांट सेल को देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक लार्ज वैक्यूल है। यहाँ पर लार्ज वैक्यूल है जो स्टोरेज करता है वेस्ट वाटर को, सैप को। इसके बाहर आउटर लेयर होती है सेल वॉल। अंदर पे माइटोकॉन्ड्रिया है जो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। सेंटर में है न्यूक्लियस जो कि पेरीफेरी पोजीशन में, मीन्स थोड़ा सेंटर से साइड है। बीच का मिडल पार्ट साइटोप्लाज्म हो गया। ये ऑल्सो कंटेन करते हैं क्लोरोप्लास्ट को, जो जिसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, जो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। और लास्ट में सेल वॉल के अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। तो इनके पास 2 प्रोटेक्टिंग लेयर होती है। अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो इनके सबसे आउटर में होता है सेल मेम्ब्रेन। ओके, और सेंटर में होता है न्यूक्लियस। देखिए, इसमें भी आप कह सकते हैं कि वैक्यूल्स होते हैं बहुत लिमिटेड एंड दे आर वेरी ऑफ स्मॉल साइज। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर सेंट्रोजोम है। सेंट्रोजोम एक खास चीज़ है जो सिर्फ एनिमल सेल में पाई जाती है, और ये डिवीज़न, जब सेल डिवीज़न होता है, ये उसे इनिशिएट एंड रेगुलेट करती है। ठीक है, इसी तरह प्लांट सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है वो एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। ओके, और सेल वॉल भी प्लांट सेल के पास ही है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पर न्यूक्लियस भी है, सेंटर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। यहाँ पर एक पोर्शन है जिसमें न्यूक्लियस के आसपास किसी ने कवर किया, जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ वाले को हम रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम अटैच होकर प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गोल्गी बॉडीज भी है, राइबोसोम भी है एंड लाइसोसोम, जिसे हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। एंड इट कंटेन मोर देन 40 केमिकल्स, 40 डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच आर वेरी एसिडिक एंड वेरी पावरफुल। हाँ, तो ये बेसिक है हमारा एनिमल सेल और प्लांट सेल का। अब आइए इसी के बेस पे हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सेल ऑर्गेनेल विच। फर्स्ट है इनिशिएट एंड रेगुलेट सेल डिवीजन। ऑप्शन आपके पास है सेंट्रोजोम, सेंट्रोमियर, क्रोमेटिड एंड क्रोमोसोम। इसका राइट आंसर होगा सेंट्रोजोम, जो सबसे पहले रेगुलेट करता है किसको, सेल डिवीजन को। भाई सबसे पहला स्टेप ही यही होता है। ओके, सेकंड वाला है ट्रैप सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को कौन कौन ट्रैप करता है, ल्यूकोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट एंड टोनोप्लास्ट। देखिए, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, तीनों प्लास्टिक के टाइप्स होते हैं।
प्लास्टिड जो होता है, जो प्लांट सेल में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट का कोई कलर नहीं होता, ये वाइटिश कलर का होता है, ये स्टोरेज करता है फूड को। क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को डिफरेंट अट्रैक्टिव कलर्स मिलते हैं। एंड क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीव्स में, जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, वो प्रोवाइड कराता है ग्रीन कलर टू लीव्स। ओके, थर्ड है रेगुलेट द एंट्री ऑफ सॉल्यूट एंड आइंस। भाई कौन रोकता है आखिर, कौन अंदर जाने देता है, कौन मना करता है? ये होता है सेल मेम्ब्रेन। आपके ऑप्शन यहाँ पर सेल वॉल थे, साइटोप्लाज्म वैक्यूल, बट राइट आंसर होगा इसका सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको चूज करने हैं राइट ब्लैंक्स। ओके, एन एनिमल सेल डिफर फ्रॉम अ प्लांट सेल इन हैविंग। देखिए, एक एनिमल सेल प्लांट सेल से किस तरह डिफरेंट होता है, उसके पास क्या प्रेजेंट होता है ऐसा जो प्लांट के पास नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल एंड सेंट्रोजोम। तो राइट आंसर है सेंट्रोजोम, क्योंकि सेंट्रोजोम प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एन एनिमल सेल इन हैविंग। अब देखिए, प्लांट सेल में ऐसा क्या होता है जो एनिमल सेल में नहीं है? अब इसके ऑप्शन है सेल वॉल, सेंट्रोजोम, सेल मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया, एंड द राइट आंसर इज सेल वॉल। ओके, क्योंकि एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती है, ये सिर्फ प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, देखिए वीडियो लॉन्ग हो सकती है, बट आपको सारी चीज़ें सुननी है और सारे नोट्स भी बनाने हैं आपको, ठीक है, ताकि आपको ये याद रख सके। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया है इसमें डेफिनेशंस। सबसे पहले कंडेंस कॉइल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। ओके, क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम एक कंडेंस कॉइल होता है जो कि बना होता है डीएनए एंड प्रोटीन से। सेकंड है क्रोमेटिन फाइबर। ठीक है, अब देखिए क्रोमेटिन फाइबर क्या होती है? ये एकदम थिन, लॉन्ग एंड सीन ड्यूरिंग इंटरफेस मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन्स। ठीक है, तो जब इंटरफेस होता है, जो रेस्ट फेस होता है सेल का, मीन्स सेल डिवीजन से पहले का जो फेस होता है, उसमें क्रोमेटिन फाइबर्स रहते हैं, जो कि क्रोमेटिन फाइबर ही कंडेंस होके क्रोमोसोम बनते हैं। ओके, थर्ड वाला है क्रोमेटिड। अब देखिए, जो क्रोमोसोम होता है सिंगल क्रोमोसोम, तो उसका एक डुप्लीकेट क्रोमोसोम भी बनता है जो कि अटैच होता है सेंट्रोमियर से। ओके, और इन दोनों को हम कहते हैं क्रोमेटिड्स। दोनों पार्ट्स को हम एक साथ जब बोलते हैं तो हम इन्हें कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। आफ्टर दैट डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, और स्ट्रक्चर भी काफ़ी बेसिक है इसका, वो हम आगे पिक्चर में चेक करेंगे। और इसे प्रपोज किया था मेनली अपने दो साइंटिस्ट थे इसमें, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, पूरा ये थ्योरी दी थी इसकी, और ये थे जिम वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक। और लास्ट डेफिनेशन है इसमें न्यूक्लियोसोम। देखिए बेसिकली न्यूक्लियोसोम होता क्या है? ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स को डीएनए कवर करके रखता है। आप पिक्चर में चेक कर सकते हैं, नीचे देखिए यहाँ पर, ये है असली न्यूक्लियोसोम। ओके, जो आपको रेड कलर दिख रहा है ये डीएनए के थ्रेड्स हैं, और इन्होंने सेंटर में 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स को पकड़ा हुआ है, ठीक है, अटैच करके रखा है वहाँ पर। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ओके, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। और इसी न्यूक्लियोसोम की वजह से डीएनए इतना ज़्यादा कॉइल्ड हो पाता है, मतलब इतना ज़्यादा लॉन्ग है, और इसको इतना ज़्यादा पैक किया जाता है कि मशीन भी फेल हो जाएं, इतना बढ़िया तरीके से इसे कॉइल्ड किया जाता है। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, बट यही है वो इन्फॉर्मेशन जो लिविंग बर्ड्स को, लिविंग थिंग्स को लिविंग रखती है। ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होती रहती है। तो स्ट्रक्चर चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए, कोई भी डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, लॉन्ग चेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं हम डीएनए को। तो न्यूक्लियोटाइड आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। पहले पार्ट्स देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट है डीएनए शुगर। यहाँ पर डीएनए ग्रुप होता है उसका, जिसका डीऑक्सीराइबोस होता है। शुगर की बात करें तो वो पेंटोस होता है। ओके, पेंटोस होता है, आप देख सकते हैं फिगर में 5 लाइन्स हैं। डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड। ओके, दोनों साइड से बना होता है। डीएनए हैज़ थाइमिन। ओके, दैट इज ऑल्सो राइट। सो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं फिगर में, शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन यहाँ पर बना है। जो ग्रीन कलर है वो फॉस्फेट है, और जो ऑरेंज से आपको 5 साइड वाला फिगर दिख रहा है ये है पेंटोस। ओके, सेंटर में प्रेजेंट है नाइट्रोजीनियस बेस। देखिए, नाइट्रोजीनियस बेस वो होते हैं जो एक डीएनए को दूसरे से कनेक्ट करते हैं। जैसे ए का सिंबल होता है एडिनाइन, जो कनेक्ट करता है थाइमिन से। ओके, विद 2 डबल बॉन्ड। इसके बाद सेकंड होता है गुआनिन, जो आप कह सकते हो अटैच होता है साइटोसिन से विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, और ये सीक्वेंस ऐसा ही चलता है। देखिए, थाइमिन हमेशा एडिनाइन से ही होगा और साइटोसिन हमेशा गुआनिन से होगा। तो यहाँ पर 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं।
ओके। और यही सब बनाते हैं पूरा एक डीएनए का स्ट्रक्चर लैडर फॉर्म में। अब इसके बाद आप नीचे चेक कर सकते हैं, ये फिगर है फ्रांसिस क्रिक और जिम वाटसन का, ठीक है, जिन्होंने डिस्कवर किया था, जिन्होंने डिस्कवर किया था आपका डीएनए। देखिए अगर असलियत में देखा जाए तो सबसे पहले डीएनए को स्टडी किया था रोजलिंड फ्रैंकलिन ने, वो भी 1953 में। आफ्टर दैट इन्हीं के काम को क्रिक और वाटसन आगे ले गए थे एंड इस वजह से इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इन 1962। ओके, याद रखिएगा इसे, डीएनए की डिस्कवरी स्ट्रक्चर के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था इन 1962। वन फॉस्फेट ग्रुप, वन पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस, ठीक है, इन तीनों को कंबाइन करके न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो हम कह सकते हैं डीएनए एक्चुअली में लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड होती है। आफ्टर दैट नाइट्रोजन बेस 4 टाइप के होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ठीक है, और ये एकदम एग्जैक्ट पेयर करते हैं एक साथ, ठीक है, कोई चेंज नहीं होता इनके पेयर में। बट अगर हम बात करें आरएनए की, तो आरएनए के पास थाइमिन के बदले यूरेसिल होता है। ओके, अब इस फिगर में देख सकते हैं हम जीन। देखिए जीन क्या होता है, स्पेशल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन अ क्रोमोसोम बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। मैं आपको अगर सिंपल लैंग्वेज में ये बताऊं तो जीन वो होते हैं, जीन एक स्पेशल सीक्वेंस होता है डीएनए का, मीन्स डीएनए का एक छोटा सा पार्ट, ओके, उसे हम कहते हैं जीन। और ये बिल्कुल सही है कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बनता है, तो ये एक सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, जीन। ओके, आफ्टर दैट आता है जीनोम। देखिए आपकी बॉडी में जितने टोटल जीन्स प्रेजेंट होते हैं, इन सबको टोटल में हम एक स्पेशल नेम देते हैं जो होता है जीनोम। ओके, जीनोम मीन्स टोटल नंबर्स ऑफ जीन इन अ लिविंग बॉडी। अब देखिए अगर हम बात करें सेल साइकिल की, तो ये 2 फेज में बटी होती है। एक होता है नॉन डिवाइडिंग फेज जिसे हम इंटरफेज भी कहते हैं, सेकेंड वन इज डिवाइडिंग फेज जिसे हम एम फेज और सिंपली माइटोसिस भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर इंटरफेस का नहीं दिखाया गया है, बट इंटरफेस में मेनली कोई भी सेल रेस्ट करता है और अपने आप को डीएनए प्रिपेयर करता है, डीएनए सिंथेसाइज करता है ताकि सेल डिवीजन के लिए रेडी हो सके। तो इसके बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है फर्स्ट ग्रोथ फेज, ओके, जिसे हम जीवन भी कहते हैं। सेकेंड होता है सिंथेसाइज फेज जिसे एस कहते हैं। थर्ड वन इज सेकेंड ग्रोथ फेज। तो देखिए इनमें मेनली अगर हम बात करें मेन तो इसमें ज़्यादातर ये कह सकते हैं आपकी डीएनए रेप्लिकेट करते हैं, बहुत ज़्यादा डीएनए की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, आरएनए भी यूज़ करते हैं ये, ठीक है, जिससे ये सेल डिवीज़न कर पाए। आफ्टर दैट सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है। अगर हम पिक्चर में देखें तो सेल डिवीज़न बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस होता है सोमेटिक सेल्स मीन्स बॉडी सेल्स में, और मियोसिस होता है रिप्रोडक्टिव सेल मीन्स स्पर्म ओवम में। ओके, अगर हम बात करें माइटोसिस की, तो माइटोसिस के जो सेल्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, मीन्स उनके अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, जो पेरेंट सेल होगा उसके पास ये 46 होंगे और जो इसके बाद बॉर्न होगा उसके पास भी 46 क्रोमोसोम होंगे। बट इन केस ऑफ मियोसिस में जब रिप्रोडक्टिव सेल्स डिवीजन करते हैं तो इनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफर होते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम हैप्लॉइड और एन। ओके, देख सकते हैं आप, जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है तो फादर की तरफ से 23 क्रोमोसोम आते हैं। ओके, तो वो 23 क्रोमोसोम उनके रिप्रोडक्टिव सेल में होते हैं और मदर की तरफ से भी 23, और लास्ट में जो बेबी होता है न्यू एकदम, उसमें 46 क्रोमोसोम्स अगेन हो जाते हैं। ओके, अगर हम बात करें फेसेस की, तो माइटोसिस में बेसिकली 4 मेन फेस होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा। इंटरफेस भी होता है एक। इंटरफेस में एक्चुअली में होता क्या है, देखिए यहाँ पर जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिस्टिंक्ट होने लगती है, मीन्स धीरे धीरे सेपरेट होने लग जाती है, और जो क्रोमोसोम रहते हैं वो इस टाइम पे क्रोमेटिन फॉर्म में रहते हैं, मीन्स थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर में रहते हों। ओके, अब देखिए जब इंटरफेस हो जाता है, मीन्स जब सेल रेडी हो जाता है डिवीज़न के लिए, देन इट कम्स टू द नेक्स्ट स्टेज विच इज़ प्रोफेस। ओके, माइटोसिस की सबसे पहली स्टेज है प्रोफेस। देखिए तो इसमें क्या होता है, ये वो स्टेज होता है जब क्रोमोसोम कंडेंस हो जाता है, ओके, और एक्स टाइप का शेप क्या करता है, जनरेट कर देता है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो एकदम से ट्रांसपेरेंट होने लग जाती है, मीन्स रिमूव होने लग जाती है। ओके, और आप सेंट्रियोल्स को भी देख सकते हैं, सेंट्रियोल्स भी अपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं और दे फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर प्रोड्यूस करते हुए। ओके, प्रोफेस के बाद आता है मेटाफेस। देखिए मेटाफेस में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं क्रोमेटिन 5 हो जाता है, वो थिक और कोयल क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, और सबसे मेन बात होती है मेटाफेस में कि जो सारे क्रोमोसोम होते हैं वो सेंट्रल में इक्वेटर में आके स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। ओके, मेटा मीन्स ही होता है मिडिल,
तो आप देख सकते हैं मिडिल क्रोमोसोम्स हैं, साइड में सेंट्रियोल्स हैं। इसके बाद जो फेस आता है वो है एना फेस। देखिए एना मीन्स से होता है सेपरेट। ओके, तो इसमें क्या किया जाता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अट्रैक्ट किए जाते हैं डिफरेंट पोल्स के थ्रू। ओके, डिफरेंट पोल्स के थ्रू इन्हें अपनी तरफ लिया जाता है। आप देख सकते हैं सेपरेट हो रहे हैं एकदम से और पोल तक जाते हैं। तो सेपरेटिंग वाला होता है एनाफेज में। इसके बाद जो लास्ट फेज आता है वो होता है टेलोफेज। ओके, टेलोफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है वो पहुंच चुका होता है एकदम लास्ट तक, और यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीज़न हो चुका होता है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूक्लियस का डिवीज़न हो चुका है पूरी तरह से। अब लास्ट में जो बचता है वो होता है साइटोकाइनेसिस। ओके, साइटोकाइनेसिस मीन्स होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। एट लास्ट ये डिवाइड होके 2 डॉटर सेल में फॉर्म हो जाते हैं। अब इसके बाद ये भी इंटरफेस में जाएंगे कुछ टाइम बाद इंटरफेस में, और जब ये रेडी होंगे सेल डिवीजन के लिए तो ये माइटोसिस करेंगे। तो इस तरह से बेसिकली आपको यही याद रखने हैं। देखिए यहाँ पर एक और टर्म बनता है जिसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस मीन्स आप जानते हैं ओके डिवीज़न। तो कैरियोकाइनेसिस होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जो आप टेलोफेज में देख पा रहे हो। तो इस तरह से ये माइटोसिस कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।